जनपद संभल के शहर चंदौसी स्थित साहू झुन्नी लाल के धर्मशाला में स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी संघ के तत्वाधान में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों का एकता महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि वाल्मीकि जी व बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर किया गया। जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने एकता महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने ही हम सभी को भगवान श्री राम जी के आदर्शों से अवगत कराया है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ही नहीं, जी हाँ, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि की ही कुटिया में माता सीता के दोनों पुत्र लव और कुश का लालन पालन हुआ था। मंडल आयुक्त अंजनेय सिंह ने कहा कि वाल्मीकि समाज हमारा अभिन्न अंग ही नहीं बल्कि हमारे लिए जरूरी भी है। वाल्मीकि समाज एकजुट होकर उन्नति के मार्ग पर चले और समाज युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार भी दे। मंडल आयुक्त ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का भी एक समय निर्धारित होता है, जिस तरह से अन्य कर्मचारियों का समय निर्धारित होता है और उसी तरह सफाई कर्मचारियों का भी समय निर्धारित होता है। जी हाँ, एकता महासम्मेलन में मंडल आयुक्त के अलावा जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अध्यक्ष नगर पालिका, सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी व काफी ही संख्या में महिला व पुरुष सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि एकता महासम्मेलन में पत्रकार बंधुओं को प्रतीक चिन्ह, पेन व नव वर्ष की डायरी देकर सम्मानित किया गया। सामने की सफाई हम स्वयं करें, ताकि हमारी जो बुआ हैं, हमारी दीदी हैं जो सफाई कर रही हैं, उसका कार्य थोड़ा कम हो जाए और स्वच्छता भी बनी रहे। इसीलिए एक बहुत सुंदर नारा दिया था जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 में देश में स्वच्छता अभियान शुरू किया था, उस समय कि घर और घर से 10 मीटर की सफाई हम रखेंगे, बाकी सारी सफाई ग्राम पंचायत रखेगी या जो भी नगर निकाय है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है या नगर निगम है, वो रखेगा। तो इस तरह से हम हमारे सफाई कर्मी वो आपने यहाँ पर रखा है, क्या मनसा है? देखिए, सफाई वाल्मीकि समाज की जो सफाई कर्मी संघ है, उस संघ के आमंत्रण पे आया था, खासतौर से उनकी समस्याओं को के बारे में सुनने के लिए। पहले भी मैं जाता रहा हूँ, रामपुर में, मुरादाबाद में भी सुनी है इनकी समस्याएं, और यहाँ पर भी इसी बारे में एक सम्मेलन हुआ। एक तो ये है कि इनकी समस्याएं वैसे मैं ऑफिस में भी रह के सुन सकता हूँ, दूसरी इनके बीच में रहना, इनके बीच में रह के इनकी बात जानना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा बहुत अभिन्न हिस्सा है दो तरीके से, एक तो समाज के तरीके से, दूसरे प्रशासन का के ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे सबका एक तरीके से जो नीचे के सबसे मजबूत कड़ी है, उस तरीके से आते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है, उस नाते भी इनके बीच में रहना, इनकी बातें सुनना हमारे लिए आवश्यक है, और इसीलिए मैं आज इनके बीच में आया था। दूसरा एक पहलू है कि इस समाज के जीवन को बेहतर करना, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इनके समाज के स्तर को बेहतर करना, उसमें भी हम लगातार प्रयास करते रहे हैं। इनका जो फीडबैक मिलता है, इनकी तरफ से जो चीजें आती हैं, उससे हमें काफी मदद मिलती है। तो इसीलिए मैं आज इनके बीच में आया था और इनकी समस्याएं सुनी, और ज्यादातर समस्याएं ऐसी हैं जो जिनका समाधान हो सकता है, उसका समाधान हम तुरंत करेंगे।